अरे अगर बात करने की कोशिश करूं कि ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को कितनी कैटेगरी में रखा जाता है, कितनी कैटेगरीज में रखा जाता है, तो पहली आती है जिसको बोलते हैं कैटेगरी फर्स्ट। पहला आता है दोस्तों कैटेगरी फर्स्ट, और कैटेगरी फर्स्ट में किसको रखोगे तो आपका जवाब आएगा न्यू पेशेंट। कोई भी टीबी की नाम की बीमारी से जो नए मरीज हैं, अब नए मरीजों के अंदर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, अरे अगर मैं नए मरीजों में बात करने की कोशिश करूं, वो वाली कंडीशन ध्यान रखिएगा, किसको रखा जाएगा दोस्तों, न्यू पेशेंट को रखा जाता है। अब न्यू पेशेंट कौन सा देखने को मिले, चाहे स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव हो, चाहिए आपका स्पुटम स्मीयर नेगेटिव हो, और चाहिए आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो। कहने का मतलब कैसा भी हो, लेकिन जो जिंदगी में पहली बार इलाज लेने आया वो कैटेगरी फर्स्ट में जाएगा। और दोस्तों कैटेगरी फर्स्ट का इलाज कितना चलेगा, 6 से 7 महीने इलाज दिया जाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। जिसको रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्बिडोल और स्टेप्टोमाइसिन सब देंगे। दूसरे नंबर पे बात आती है जिसको बोला जाता है कैटेगरी सेकंड। दूसरी कंडीशन आती है कैटेगरी सेकंड, और कैटेगरी सेकंड में किसको रखा जाता है, ओल्ड पेशेंट को। अरे कैटेगरी सेकंड में किसको रखा जाता है, ओल्ड पेशेंट को रखा जाता है। और ओल्ड पेशेंट कौन है, जो पहले इलाज लेके गया या उसके बाद या तो फर्क नहीं पड़ा, या दवाई कंटिन्यू नहीं की, या दवाई छोड़ दिया, या दवाई भूल गया, कुछ भी हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में उसके अंदर क्या बोल सकते हो, या तो मरीज रिलैप्स हो चुका है, या तो मरीज रिलैप्स हो गया, या मरीज दवाई से फेलियर हो गया, या मरीज उस कंडीशन से डिफॉल्टर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, मरीज रिलैप्स है, फेलियर है, डिफॉल्टर है। अरे रिलैप्स है, फेलियर है, डिफॉल्टर है, ये कंडीशन देखने को मिले तो कैटेगरी सेकंड में, जिसका इलाज कितना चलेगा, 8 से 9 महीने। अरे इस मरीज का इलाज कितना करोगे, 8 से 9 महीने किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड क्लियर हुई। हाँ, उसके बाद कैटेगरी थर्ड को फोर्थ में मर्ज कर दिया। कैटेगरी थर्ड होती नहीं है, कैटेगरी थर्ड को मर्ज इनटू कैटेगरी फोर्थ। तो अगला नाम देखने को मिलता है जिसको आप बोलते हो कैटेगरी फोर्थ, उसी का नाम है एमडीआर टीबी। उसी का नाम क्या है, एमडीआर टीबी, या उसी को बोलते हैं डॉट्स प्लस। उसी को आपने क्या नाम दे दिया, डॉट्स प्लस। तो प्यारे दोस्तों, अब यहां बात आती है एमडीआर। एमडीआर का मतलब क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। एक से ज्यादा दवाई मरीज में असर दिखाना बंद कर चुकी है। एमडीआर की फुल फॉर्म आप लोग क्या लिखोगे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अरे ध्यान रखिएगा, जिसे क्या बोला जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के नाम से बताया जाता है। अरे किसके नाम से बताया जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के नाम से बताया जाता है, जो एमडीआर है। ठीक है, अब इसमें मरीज क्या हो रहा है, एटलीस्ट आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन से रेजिस्टेंस हो रहा है। तो यहां अपन क्लियर कट शब्दों में बोल सकते हैं, पेशेंट आर रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन। चलेगा, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां क्या हो रहा है, पेशेंट आर रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन। और किससे हो रहा है, आइसोनियाजाइड से और रिफाम्पिसिन से। ध्यान रखिएगा, मरीज आइसोनियाजाइड से और रिफाम्पिसिन से क्या हो रहा है दोस्तों, रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं एमडीआर टीबी। सर इस एमडीआर टीबी के मरीज के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या काम में लेंगे। अरे दोस्तों, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या है, तो लिवोथायरोक्सिन। अरे सॉरी, लिवोथायरोक्सिन क्या, लिनोजोलिड। अरे जिसको या लिनोजोलिड ऑप्शन में नहीं है, लिनोजोलिड ऑप्शन में नहीं है तो लिवोफ्लॉक्सोसिन भी दे सकते हो। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कौन सी दे सकते हो, लिवोफ्लॉक्सो। ध्यान रखिएगा, अरे कौन सी काम में ले सकते हो, लिवोफ्लॉक्सो काम में ले सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, लिनोजोलिड और लिवोफ्लॉक्सो काम में लेंगे। सर इलाज कितना चलेगा, तो प्यारे दोस्तों इस मरीज का इलाज, अरे इस मरीज का इलाज कितना चलेगा, तो 24 से लेकर के 27 मंथ। इलाज कितना चलेगा, 24 से 27 मंथ। ये आपकी कैटेगरी फोर्थ हो गई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कैटेगरी फिफ्थ। अरे कैटेगरी फिफ्थ आती है, उसी को बोला जाता है एक्सडीआर टीबी। और क्या बोला जाता है, एक्सडीआर टीबी। एक्सडीआर का मतलब होता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, अरे उसको क्या बोला जाता है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से जाना जाता है? तो सर उसको एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस के नाम से जिसे बताया जाता है वो क्या है? तो आपका जवाब आएगा कैटेगरी 5 देखने को मिलती है। और कैटेगरी 5 में क्या है? तो याद रखिएगा, पेशेंट आर रेजिस्टेंस टू एमडीआर ट्रीटमेंट, मरीज एमडीआर के ट्रीटमेंट से भी रेजिस्टेंस हो गया। अरे मरीज और किससे रेजिस्टेंस हो गया? तो याद रखिएगा एमडीआर के ट्रीटमेंट से। यार एमडीआर का ट्रीटमेंट मतलब ये मरीज आइसो से है, रिफार्म से है, लेकिन उसके साथ ये लिनोजोलिड या लिवोथायरोक्सिन से भी रेजिस्टेंस हो गया, तो उसको बोलते हैं एक्सडीआर। और इसका इलाज कितना चलेगा? तो आपका जवाब आएगा 24 से 30 महीने। अरे कितना चलेगा? 24 से 30 महीने। और इस मरीज को दवाई कौन सी देंगे? तो दवाई देंगे मोक्सीफ्लॉक्सोसिन। अरे कौन सी दी जाती है? मोक्सीफ्लॉक्सो। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लाइन एटीटी में अपन दवाई पढ़ते हैं आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बिडोलो, स्टेप्टोमाइसिन। जब मरीज में ये दवाइयां काम करना बंद कर दे या कम हो जाए तो अपन फिर दूसरे ग्रुप की एंटीबायोटिक काम में लेते हैं, जैसे कि सिफेलोस्पोरिन ग्रुप लेते हैं, जैसे कि एमाइनोग्लाइकोसाइड लेते हैं, जैसे कि फ्लूरोक्विनोनल्स काम में लेते हैं। वो सारे ग्रुप की दवाई दी जाती है, यानी ऑफ्लॉक्सोसिन है, एमोक्सिसिलिन है, सिफोजोलिन है, सिफाजोलिन है, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सोसिन है, ऑफ्लॉक्सोसिन है, मोक्सीफ्लॉक्सोसिन है, लिवोफ्लॉक्सोसिन है। ये सारी दवाइयां अपन काम में ले सकते हैं। अरे जब मरीज में ये वाली कंडीशन, जब ध्यान रखिएगा, कानामाइसिन काम में ले सकते हैं, कैप्रियोमाइसिन काम में ले सकते हैं, लेते हैं या नहीं लेते हैं? हाँ। लेकिन अगला सवाल आपके आता है कि प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई कॉन्ट्राइंडिकेट है? अरे ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेट है? कौन सी दवाई है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट देखने को मिलेगी? तो प्यारे दोस्तों आपका जवाब क्या देखने को मिलेगा? प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? तो इसके लिए आपका जवाब क्या देखने को मिलता है? एक तो स्टेप्टोमाइसिन, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कानामाइसिन, इसके अलावा कैप्रियोमाइसिन। ये सारी की सारी दवाई इन लोगों में कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है। ये सारी की सारी दवाई इन लोगों में क्या देखने को मिलती है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखने को मिलती है।